नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो साथियों आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है साथियों एसी और डीसी विद्युत धारा में अंतर। साथियों ये टॉपिक छोटा सा है लेकिन मजा इसमें बहुत आने वाला है। तो साथियों आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम सभी हमारे नए दोस्त ज्ञानदास को याद करते हैं। ज्ञानदास रेडी है? यस सर। हाँ तो बिल्कुल एक्टिव रहना है तेरे को, और जो भी तेरे दोस्तों के सवाल है सारे सवाल मेरे तक पहुंचाना है। तो साथियों आपके जो भी सवाल है सारे सवाल ज्ञानदास को आप कमेंट में बताइए, ज्ञानदास वो सवाल मेरे तक पहुंचाएगा। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। साथियों आप सभी को पता है कि विद्युत धारा जो है दो प्रकार की होती है साथियों। पहली होती है एसी और दूसरी होती है डीसी। सर्वप्रथम तो साथियों हमें यह जानना जरूरी है कि एसी की फुल फॉर्म क्या होती है और डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो साथियों आपको इन दोनों की जो है फुल फॉर्म आपको याद रखनी होगी। साथियों इसकी जो फुल फॉर्म होती है प्रत्यावर्ती धारा होती है। क्या होती है भाई? प्रत्यावर्ती धारा होती है साथियों, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। और इसकी जो होती है साथियों इसकी होती है दिष्ट धारा। क्या होती है भाई? दिष्ट धारा। ये दोनों की फुल फॉर्म है, याद करनी बहुत ही जरूरी है। अब इसके अलावा इसकी एक एक और फुल फॉर्म याद रखनी है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं साथियों? साथियों अंग्रेजी में इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या कहते हैं भाई? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट साथियों, ठीक है। और इसको हम कहते हैं साथियों डायरेक्ट करंट। क्या कहते हैं भाई? डायरेक्ट करंट। तो ये आपको इसकी फुल फॉर्म्स याद रखनी है। अब इसके अलावा साथियों आप सभी ने देखा होगा जो एसी और डीसी जो है साथियों, इनके अंदर जब आप एसी के बारे में देखते हैं तो एसी के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो इसमें आपको दिखता है फेज और न्यूट्रल होता है, ठीक है, इसमें फेज और न्यूट्रल होता है। लेकिन जब डीसी के केस में हम देखते हैं तो डीसी के केस में क्या देखने को मिलता है हमें? डीसी के केस में साथियों प्लस और माइनस मिलता है। सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि यहां पर हम एसी में इसको प्लस क्यों नहीं बोल सकते, ठीक है, इतना जान लीजिए। और एसी और डीसी का आधा चैप्टर तो वैसे ही क्लियर है। तो साथियों इसको जानने के लिए हमें पहले इसकी फ्रीक्वेंसी को समझना होगा। पहले इसकी फ्रीक्वेंसी को समझना होगा। तो आइए साथियों इसकी फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। साथियों ये आपके सामने जो फ्रीक्वेंसी है ये है साथियों एसी की फ्रीक्वेंसी, मतलब वेव है साथियों। आप सभी को पता होगा करंट है, ठीक है, आई है, करंट है। तो करंट एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो होती है। तो करंट जो है किस तरह से फ्लो हो रही है ये जानना है, ठीक है, करंट किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है। साथियों जो एसी की वेव होती है, जो एसी जाती है कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ती है, ठीक है, एसी कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ती है साथियों। ये एसी की वेव होती है, ये एसी की वेव होती है साथियों, ठीक है। अब डीसी की वेव की बात करें तो डीसी की वेव कुछ इस प्रकार से होती है। डीसी की वेव कुछ इस प्रकार से होती है साथियों। ये वाला जो इसका हिस्सा है ये प्लस का हिस्सा है और ये इसका माइनस का हिस्सा है। और यहां पर देखते हैं तो ये भी इसका प्लस का हिस्सा है और ये इसका माइनस का हिस्सा है। लेकिन साथियों जब आप इसके डीपली में जाते हैं, जब देखते हैं तो आप देखते हैं कि यहां से हमारी एसी शुरू हुई प्लस से, मतलब प्लस से शुरू हुई और प्लस की ओर ही आगे बढ़ रही है। लेकिन एक टाइम के बाद यहां पर ये हमारी जो वेव है माइनस की साइड फ्लो होने लगती है। तो यहां पर जो हमारी वेव है साथियों प्लस में भी जा रही है माइनस में भी जा रही है, इसीलिए हम इसे प्लस का नाम नहीं दे सकते एसी के अंदर। लेकिन जब डीसी के केस में हम देखते हैं साथियों तो डीसी के केस में क्या होता है, हमारी जो वेव है वो हमारी प्लस से ही शुरू हुई थी और प्लस में ही आगे बढ़ रही है, वो आगे बढ़ रही है साथियों। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो साथियों यहां पर इससे क्या होता है, इससे बनी हमारी यहाँ पर परिभाषाएं, दोनों की परिभाषाएं बन गई साथियों। एसी की परिभाषा अगर आप देखते हैं तो एसी की परिभाषा है जो समय के साथ, ठीक है, समय के साथ अपना मान, ठीक है, अपना मान और दिशा परिवर्तित करती हो साथियों, ठीक है, दिशा परिवर्तित करती हो क्या कहलाती है भाई? एसी कहलाती है साथियों, ठीक है, एसी कहलाती है। इतनी बात आपको याद रखनी है साथियों, सभी को याद रखनी है, इसकी डेफिनेशन आप सभी को याद रखनी है। लेकिन जब डीसी के केस में देखते हैं ना साथियों तो यहाँ पर ना तो मान परिवर्तन होता है और ना ही दिशा परिवर्तन होता है। तो इसी से यहाँ पर डीसी की जो डेफिनेशन है, डीसी की डेफिनेशन भी यहीं से बन गई साथियों। डीसी की डेफिनेशन होती है साथियों जो समय के साथ अपना मान, ठीक है, समय के साथ अपना मान और दिशा, अपनी दिशा साथियों नियत रखती है, ठीक है, दिशा नियत रहती है साथियों, डीसी कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? डीसी कहलाती है साथियों।
इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, दोनों की डेफिनेशन होगी। साथियों हमारे इंडिया में जो है ना 50 हर्ट्ज आती है, ठीक है, 50 हर्ट्ज आती है, आप सभी ने सुनी होंगी 50 हर्ट्ज आती है, लेकिन ये एक्चुअल में 50 हर्ट्ज होती क्या है यह जानना बहुत ही जरूरी है भाई। 50 हर्ट्ज हमने सुना सर अमेरिका में जो है 60 हर्ट्ज देखने को मिलती है, इंडिया में 50 हर्ट्ज देखने को मिलती है, यह हर्ट्ज है क्या? साथियों आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, हर्ट्ज सिर्फ एसी में पाई जाती है, मैं आप सभी को बता दूं हर्ट्ज सिर्फ एसी में पाई जाती है, डीसी में कोई हर्ट्ज नहीं होती साथियों, ठीक है, डीसी में कोई हर्ट्ज नहीं होती। तो एसी में जो हर्ट्ज होती है ना इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज आती है, और यहाँ पर जो 1 हर्ट्ज है ना साथियों, ये 1 हर्ट्ज का मामला यहाँ तक है, मतलब यहाँ से 0 डिग्री से शुरू हुआ, ठीक है, 0 डिग्री से शुरू हुआ, और यहाँ पर साथियों ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया, और ये 360 डिग्री हो गया। तो इसने क्या किया, अपना एक 360 डिग्री का कोण पूरा किया, तो यहाँ पर एक साइकिल बनी। तो साथियों यहाँ पर क्या होता है, अब आपका सवाल, तो सर आपका मतलब 1 घंटे में 50 हर्ट्ज फ्लो होगी, बस 50 ही होगी, चाहे 2 घंटे क्यों ना हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। यहां पर क्या होता है कि जो 50 हर्ट्ज है ये 1 सेकंड के अंदर फ्लो होती है। कितने सेकंड के अंदर फ्लो होती है भाई? 1 सेकंड के अंदर 50 जो हर्ट्ज है आगे बढ़ चुकी होती है सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। तो इसीलिए जो आपका एक लैंप होता है ना साथियों, जो आपका एक लैंप होता है वो 1 सेकंड के अंदर 50 बार जलता है और 50 बार बुझता है। जब भी आपकी वेव माइनस में जाएगी लैंप बुझ जाएगा, जब आपकी वेव प्लस में जाएगी आपका लैंप जल जाएगा, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देता है। तो साथियों इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं साथियों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को, और जो फ्रीक्वेंसी कम होगी साथियों वो होगी साथियों वीएफडी से। किससे होगी भाई? वीएफडी से। साथियों वीएफडी की सहायता से हम हमारी फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज से हम 5 हर्ट्ज करेंगे, और जब 5 हर्ट्ज करेंगे या फिर 2 हर्ट्ज कर लेंगे, और जब 2 हर्ट्ज देखेंगे ना साथियों तो 1 सेकंड के अंदर हमारा लैंप जो है साथियों हमें 2 बार जलता हुआ और 2 बार बुझता हुआ दिखाई देगा 2 हर्ट्ज के अंदर, ठीक है, 2 हर्ट्ज के अंदर। तो यहाँ पर 50 हर्ट्ज से आपको समझ में आ गया होगा कि 50 हर्ट्ज क्या है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सर मेरे दिमाग में एक सवाल आया है, जो करंट फ्लो होता है क्या इलेक्ट्रॉन की दिशा में ही चलता है? नहीं, कभी भी ये चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में फ्लो होते हैं उस दिशा में कभी भी आपकी करंट फ्लो नहीं होती। जो आपकी करंट फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन इस ओर अगर जा रहा है तो आपकी करंट जो है बिल्कुल इसके विपरीत डायरेक्शन में जाएगी साथियों, बिल्कुल उल्टी दिशा में जाएगी, एक साइड बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और जो करंट की हमारी जो चाल होती है साथियों, करंट की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है भाई? मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब है साथियों आपके जो सूर्य की किरणें पृथ्वी से इतनी दूर आती है, मतलब साथियों सूर्य की किरणें और करंट की डायरेक्शन, सॉरी करंट की चाल बिल्कुल सेम होती है साथियों, ठीक है, सूर्य की चाल, सूर्य की किरणों की चाल और आपकी करंट की चाल बिल्कुल सेम होती है, इनमें कोई भी ज्यादा अंतर नहीं होता, बिल्कुल यही होती है साथियों। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आपकी करंट फ्लो होती है। मतलब साथियों जब आप इसको देखते हैं तो लगभग इतना देखिए, इतनी सेकंड, ठीक है, इतनी देर के अंदर, सॉरी इतनी मीटर साथियों 1 सेकंड के अंदर फ्लो हो जाएगी। अब कितने हैं? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, तो 30 करोड़ मीटर साथियों, 30 करोड़ मीटर 1 सेकंड के अंदर फ्लो हो रही है। मतलब साथियों 30 करोड़ मीटर 1 सेकंड के अंदर आपकी करंट पहुंच जाती है, इतनी दूर पहुंच जाती है 1 सेकंड के अंदर। तो ये हो गई साथियों इसकी बात, ठीक है, ये हो गई इसकी बात। अब इसके बाद बात आती है साथियों कि यहां पर जो हमारी वेव है, यहां पर जो हमारी एसी और डीसी है साथियों, ये बनी कैसे, ठीक है, एसी और डीसी दोनों बनी कैसे, अब इन पर चर्चा करते हैं। साथियों जो एसी होती है ये अल्टरनेटर की सहायता से बनाई जाती है। किसकी सहायता से बनाई जाती है भाई? अल्टरनेटर की सहायता से ये बनाई जाती है साथियों। एसी की बात कर रहा हूं साथियों, एसी अल्टरनेटर की सहायता से बनाई जाती है। लेकिन अगर डीसी की बात करें तो साथियों डीसी जो है ना, डीसी जनरेटर की सहायता से, बैटरी की सहायता से, इन सभी की सहायता से डीसी बनाया जाता है। अब साथियों जो एसी बनाई जाती है, एसी साथियों हम 33 केवी मतलब 33 किलो वोल्ट यानी कि 33,000 वोल्ट या फिर साथियों 33,000 वोल्ट या फिर साथियों 66,000 वोल्टेज तक हम हमारी जो है एसी बना सकते हैं। और डीसी की अगर बात करें साथियों तो डीसी हम 650 वोल्टेज तक ही बना पाते हैं, क्योंकि ये जो 650 वोल्टेज है ना साथियों ये काफी हाई है, ये काफी तेज है, ये बहुत ही अत्यधिक झटका हमें
दे सकती है। तो साथियों ये होगी एसी और डीसी की बनावट कि कितने तक बनती है और कैसे बनती है। साथियों एसी जो है अल्टरनेटर की सहायता से बनाई जाती है, डीसी जो है डीसी जनरेटर की सहायता से, बैटरीज की सहायता से बनाई जाती है। और साथियों अब बात आती है इसके पावर फैक्टर की कि इसका पावर फैक्टर, वैसे कि ये टॉपिक अलग है लेकिन फिर भी थोड़ा सा पावर फैक्टर के बारे में मैं इसके अंदर आपको बता देता हूं। साथियों डीसी के अंदर जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा इकाई होता है, यूनिटी होता है साथियों, ठीक है, इकाई पावर फैक्टर होता है। लेकिन यहां पर जो एसी के अंदर पावर फैक्टर है 3 प्रकार का होता है साथियों। एक होता है लेगिंग, ठीक है, एक होता है लेगिंग, एक होता है इकाई, एक होता है इकाई और एक होता है लीडिंग। साथियों लेगिंग का मतलब है पीछे रहना। फोन लेग हो जाता होगा, कभी कभी फोन आपका लेग होता होगा, तो मतलब पीछ, लेग का मतलब पीछे हो जाना। इकाई का मतलब साथियों यूनिटी, मतलब एक इकाई। और यहाँ पर साथियों लीडिंग जो है ना, लीडिंग का मतलब है आगे बढ़ता हुआ, ठीक है, एक से मतलब एक के आसपास वाला। तो साथियों ये हो जाता है हमारे पास 3 प्रकार का पावर फैक्टर हो जाता है। लेकिन ये पावर फैक्टर होता क्या है साथियों? होता क्या है कि ये हमारे पास एसी की वेव होती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। यहां से क्या होता है कि वोल्टेज और जो करंट है दोनों की अलग अलग वेव होती है। ये वोल्टेज की वेव है साथियों, ये वोल्टेज की वेव है। लेकिन जो करंट हमारी जो फ्लो होती है, करंट इसके बाद, मतलब पहले वोल्टेज फ्लो शुरू हो गई और फिर उसके बाद करंट शुरू होती है। तो मतलब इन दोनों के अंदर अंतर कितना आ गया साथियों? ये आ गया 90 डिग्री का अंतर। तो मतलब 90 डिग्री हमारी करंट पिछड़ चुकी है। और जहां पर साथियों करंट पीछे है ना, वहां पर आपका जो पावर फैक्टर है साथियों, याद रखना, करंट पीछे है तो पावर फैक्टर आपका लेगिंग है साथियों, लेगिंग है। और अगर यही करंट साथियों पहले शुरू हो जाती, मतलब ये जो मैंने वोल्टेज वाली वेव बताई, ये जो वोल्टेज पहले शुरू हो गई, अगर ये करंट होती और ये बाद में वोल्टेज शुरू होती, तो पावर फैक्टर साथियों क्या हो जाता? पावर फैक्टर हो जाता लीडिंग, मतलब आगे बढ़ता हो, मतलब करंट आपकी पहले फ्लो हो चुकी है। और दोनों जब दोनों साथ में फ्लो हो गए साथियों, दोनों करंट और वोल्टेज जब दोनों साथ में चलेंगे, तो यहां पर आपकी जो करंट है ना साथियों, सॉरी, जो आपका पावर फैक्टर है, आपका पावर फैक्टर साथियों इकाई रहेगा, मतलब एक रहेगा। तो ये पावर फैक्टर साथियों, तो इतनी बात तो आप सभी को समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो वो ज्ञानदास को बताइए। हाँ तो ज्ञानदास अभी इनका कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, आप सोचिए समझिए, फिर भी कोई डाउट है तो फिर भी कमेंट में लिखिए, फिर भी मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो धन्यवाद हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो में फिर से। धन्यवाद साथियों।